26 रोज नियम पूर्वक भजन सिमरन करना बहुत जरूरी है। वक्त की पाबंदी या रोज एक ही समय अभ्यास में बैठने का भी असर होता है। हो सकता है कि आज के ज़माने में वक्त की पाबंदी हमेशा न निभ सके, पर रोज अभ्यास करने के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन 4 घंटे बैठना एक अच्छा लक्ष्य है। जब आप इस समय को और बढ़ाना चाहें तो आपका ये प्रयत्न होना चाहिए कि कई बार थोड़ी थोड़ी देर बैठने की बजाय एक ही बैठक में धीरे धीरे अधिक समय तक बैठें। शब्द हमेशा हमारे अंदर है, हमेशा से ही रहा है और जब तक हम जीवित हैं कभी बंद नहीं होगा। ये हमें जिंदा रखता है। सो इस बारे में आप कोई चिंता ना करें। जब लोग कहते हैं कि शब्द बंद हो गया है या चला गया है, तब शब्द नहीं जाता, बल्कि एकाग्रता चली जाती है और ध्यान फैल जाता है। कभी कभी कुछ खास कर्मों के कारण या मन की चिंता और गम में उलझे रहने के कारण शब्द पीछे हट जाता है, किंतु ऐसा बहुत कम होता है, पर वो बंद नहीं होता। लेकिन ऐसा बहुत थोड़े समय के लिए होता है और सिमरन करते रहने से वही अवस्था फिर से प्राप्त हो जाती है। शब्द ही सद्गुरु का वास्तविक और मूल रूप है और अपने इसी वास्तविक रूप में सद्गुरु सब जगह मौजूद हैं और अपने शिष्यों की देखभाल करते हैं। सद्गुरु के पत्र और सत्संग की पुस्तकें भी वे कड़ियां हैं जो शिष्य को सद्गुरु के साथ जोड़ती हैं और उसे उनकी याद दिलाती हैं। जब शब्द को सुन रहे हों तब, सिवाय उस वक्त के जब आपको कोई शक हो या डर लग रहा हो, नाम का सिमरन नहीं करना चाहिए और अपना पूरा ध्यान शब्द को सुनने में लगाना चाहिए, ताकि समय आने पर यह आपको ऊपर खींच सके। आपका घंटी की आवाज़ सुनना अच्छी बात है। वक्त आने पर आप घंटे की आवाज़ सुनने लगेंगे जो आत्मा को ऊपर खींचती है, पर किसी शब्द या धुन की आशा या इंतजार में न रहें, क्योंकि इससे मन की एकाग्रता में बाधा पड़ती है। इसी प्रकार रोशनियों की तलाश न करें, बल्कि जो कुछ भी आपके सामने आता है उसे देखें और अगर कुछ दिखाई न दे तो दुखी न हों। अपने ध्यान को एकाग्र रखें और पूरा ध्यान शब्द में लगा दें। जहां तक दर्शन का सवाल है, जब आप सिमरन और शब्द द्वारा ठीक केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो स्वरूप अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। जो कुछ भी आप देखें या सुने उसके बारे में और लोगों से बात न करें। पूरी लगन के साथ इस मार्ग पर बढ़ने की कोशिश करने वाले श्रद्धालु सत्संगियों के पत्रों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। 27 मुझे खुशी है कि आपकी पत्नी ये महसूस करती हैं कि यही सही रास्ता है और उसने अपनी खुशी से नाम मांगा है। पति और पत्नी पारिवारिक जीवन रूपी रथ के 2 पहिए हैं और जब ये दोनों आपस में सहयोग करते हुए एक ही दिशा में चलते हैं तो इससे न केवल पारिवारिक जीवन ही सुखी होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद मिलती है। अति यानी एक्सट्रीम से बचना और मर्यादा में रहना एक अच्छा नियम है। संत मत मध्य मार्ग है। ये अति का समर्थन नहीं करता। हमारे कर्मों का सब कर्ज सतगुरु और शब्द रूपी बैंक के जरिए चुकता हो जाता है। 28 मुझे खुशी है कि आपको हिदायतों से मदद मिली है और आपको शब्द पहले से अधिक स्पष्ट और जोर से सुनाई देता है और आप अपना ध्यान पहले से ज्यादा देर तक उसमें लीन रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी मुख्य बैठक को 2 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे कर लिया है। समय आने पर इसके अच्छे परिणाम निकलने चाहिए। साधारण तौर पर मन की शुरू की चंचलता पर विजय पाने और ध्यान को शब्द में लगाने में काफी समय लग जाता है। इसलिए अभ्यास के पहले भाग का समय बढ़ाना उचित है। यही कारण है कि हम जितना अधिक समय देते हैं ये काम उतना ही आसान होता जाता है। ये कोरी कल्पना नहीं है। भजन में आपके हाथ पैर जल्दी ही सुन्न होने लगते हैं। ये अच्छी निशानी है और इससे पता चलता है कि चेतना या सुरत शीघ्र तथा आसानी से सिमट रही है। जितना अधिक आप शब्द में स्थिर होने लगेंगे, सुरत भी उतना ही अधिक अंदर की ओर जाने की आदी हो जाएगी और आपको महसूस होगा कि उठते बैठते सोते जागते हर समय सतगुरु का शब्द रूप अंग संग है। सब कुछ उचित समय पर होगा। प्रेम, विश्वास और नियम के साथ धैर्यपूर्वक अभ्यास में लगे रहें और बाकी सब सद्गुरु पर छोड़ दें। 29
आपका प्रसन्न होना बिल्कुल उचित है। जब पति और पत्नी दोनों एक ही मार्ग पर चलते हैं, तब गृहस्थ की गाड़ी ज्यादा अच्छी तरह से चलती है और पारिवारिक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। अब आप दोनों की सांसारिक और आध्यात्मिक रुचि समान है और ये बात आपको अपने भजन में मदद देगी। हाथ पैर चेतना के सिमटाव के कारण सुन्न होते हैं और ये प्रगति की निशानी है। ये सुन्न होना अस्थायी है और इससे घबराना नहीं चाहिए। 30 इस मार्ग को अपनाने और एक अच्छी शिष्या बनने के आपके इरादे का मैं स्वागत करता हूं। आपके पति पहले से ही सत्संगी हैं, इससे दोनों की रूहानी तरक्की में आसानी होगी, क्योंकि अब दोनों का झुकाव एक ही ओर होगा। कृपया याद रखें कि सिमरन सबसे जरूरी है। ये हमारे ध्यान को एकाग्र करके दोनों आंखों के बीच में ठहराता है, जिसके बाद ही रूहानी सफर शुरू होता है। 31 इधर उधर भागना, शक और मुश्किलें पैदा करना और बाद में कभी कभी उन्हें सुलझाने के लिए बैठ जाना मन का स्वभाव है और इस तरह ये हमें व्यर्थ के कामों में उलझाए रखता है। सही तरीका तो यह है कि मन को एकाग्र किया जाए और जब तक हो सके उसे तीसरे तिल में ठहराया जाए। शांति सिर्फ यही है, इससे नीचे केवल झगड़े और फसाद हैं। हम दूसरों के दोष देखने के आदी हैं, लेकिन परमार्थ की चाह रखने वाले ऐसा नहीं करते। सत्संगी या रूहानी तरक्की चाहने वाले हर इंसान को चाहिए कि दूसरों के दोष ढूंढने की बजाय अपने ही दोष ढूंढे और एक एक करके उन्हें छोड़ने की कोशिश करे। ये सिर्फ अपने आप को दूसरों से अच्छा और ऊंचा समझने का भाव है जो हम में दूसरों के दोष ढूंढने की आदत पैदा करता है, जो नम्रता के आदर्श के बिल्कुल खिलाफ है। स्वतंत्र इच्छा के सवाल पर पुराना विवाद है। सबसे अच्छा और संतोषप्रद हल, जिस पर विश्वास भी किया जा सकता है, तब मिलता है जब कोई अंदर जाता है और कर्मों के प्रबंध को खुद देख लेता है। ऊपरी नजर से देखने पर तो यही प्रतीत होता है कि हमें कुछ कर सकने की आज़ादी है, परंतु वास्तविकता ये है कि हम हालात के नीचे इतना दबे हुए हैं कि हमें असल में कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब तक हम सद्गुरु और नाम के संपर्क में नहीं आते, तब तक हम संसार को चलाने वाली ताकत के हाथों में कठपुतलियों के समान हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि जिसे हम भाग्य या होनी कहते हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारी मर्जी के खिलाफ किसी बाहरी शक्ति द्वारा हम पर लाद दी गई हो, बल्कि वो तो हमारे ही पिछले कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। जैसा हमने बोया है वैसा ही काटना होगा। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी और सुरत का पूरा सिमटाव होने लगेगा, घंटियों की आवाज अधिक स्पष्ट होती जाएगी। आलस्य से हर हालत में बचना चाहिए, क्योंकि यह अभ्यास की जड़ ही काट देता है। 32 अहम, जैसा कि आप जानते हैं, काफी लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता और कभी छिपकर तथा कभी खुले रूप में हम पर वार करता ही रहता है। सिमरन, ध्यान और भजन द्वारा हमें धीरे धीरे अहम के पंजे से आजाद होने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि मन हमारा स्वामी बनने की बजाय हमारा आज्ञाकारी सेवक बनकर कार्य करे। आत्मिक अभ्यास द्वारा हमें इन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत मिलती है, क्योंकि सतगुरु और शब्द दोनों एक ही हैं। 33 बड़े महाराज सावन सिंह जी हमेशा अपने शिष्यों के साथ हैं। वे निरंतर उनकी सहायता और उनकी प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। आप पूरा यकीन रखें कि प्रेम पूर्वक किया गया कोई भी यत्न खाली नहीं जाता। एक दिन आपको सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, पर कृपया ये याद रखें कि संसार में आते समय हम अपने प्रारब्ध कर्मों को भी साथ लाए हैं और भजन द्वारा उनका भुगतान करना आवश्यक है। प्रेमी और वफादार शिष्य अपने अहम को एक तरफ रखते हुए इन्हें सद्गुरु की मौज मानकर भुगत लेता है। हमें याद रखना चाहिए कि जब भी सद्गुरु ठीक और उचित समझेंगे, हमें अपने धाम बुला लेंगे। 34 किसी न किसी प्रकार की थोड़ी बहुत आलोचना तो होगी ही, पर सच्चे खोजी और जिज्ञासु द्वारा की गई आलोचना का स्वागत करना चाहिए। संत मत में उसूलों को अच्छी तरह से समझने के बाद होने वाला विश्वास कोरे अंधविश्वास से कहीं ज्यादा कीमती है। 35
मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि आप अभी तक अपने सिमरन की समस्या में उलझे हुए हैं। वास्तव में सिमरन का सांस के साथ कोई संबंध नहीं है। सांस की गति के साथ सिमरन करना गलत है तथा दूसरी सब गलत आदतों की तरह जिन्हें बदलने की जरूरत है, ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप इसके बारे में चिंता ना करें, बल्कि सही तरीके से जैसा कि आपको बताया गया है सिमरन करें। अगर संयोग से कभी तवज्जो नीचे गिरती है या सांस की ओर जाती है तो उसकी ओर ध्यान न दें और सही तरीके से फिर से अभ्यास शुरू कर दें। जो कुछ भी भजन या सिमरन के समय शरीर की अस्थिरता को कम करने में मदद दे वो अच्छा और अपनाने योग्य है, और ये आपके लपेटे हुए कंबल के इस्तेमाल पर भी लागू होता है। अभ्यास में बैठने के बारे में आपने जो पूछा है उसका उत्तर है कि चाहे आपको कुछ याद रहे या न रहे, भजन में रस मिले या ना मिले, आपका कर्तव्य है कि बिना नागा रोज 2.5 घंटे बैठना। बाकी सब कुछ सद्गुरु स्वयं संभाल लेंगे। विश्वास रखें कि जो भी उनका द्वार खटखटा रहे हैं उनकी ओर से वे बेखबर नहीं हैं। मैं या अहम का ख्याल जिसने आपको परेशान कर रखा है बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है। आखिर कामयाबी हासिल करने के लिए शिष्य को अपने आप को सद्गुरु की शरण में अर्पण करना ही पड़ता है। फिर मैं का ख्याल ही क्यों आना चाहिए? कृपया इसके विषय में चिंता ना करें। हम सभी में कमियां या दोष हैं। अगर हम पूर्ण होते तो यहां ना होते। अपनी कमियों और दोषों की जानकारी भी एक वरदान या बख्शिश है। उसके बाद ठीक तो यह है कि उनको लेकर दुखी होने के बजाय उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। दर्शन की प्यास मन को निर्मल और पवित्र करती है, और जब ये बहुत तीव्र हो जाती है तब किसी न किसी रूप में इसकी तृप्ति होती है। प्रेम के साथ किया गया भजन सिमरन हमें दर्शन के अधिक योग्य बनाता है। शादी आदि सामाजिक समारोहों से दूर भागना मुनासिब नहीं। असामाजिक होकर हम स्थिति को सुधार नहीं सकते। हमें इनमें जाना चाहिए, परंतु जहां तक हो सके हमें अपने ख्याल को अभ्यास की ओर, खासकर सिमरन में रखना चाहिए। जब व्यक्ति दूसरों के साथ हो और बातचीत में न लगा हो तब भी वो बड़ी आसानी से सिमरन कर सकता है। कृपया बहुत बातें पूछने के बारे में या बहुत दोष होने के बारे में चिंता न करें। अपनी ओर से पूरी कोशिश करते रहें। मैं आपके प्रयत्नों से खुश हूं। 36। ये अच्छा है कि आपको अपनी गलती का एहसास है, पर जब ये समझ लें कि ये बात गलत है तो उसे फिर से दोहराना ठीक नहीं। ये तभी संभव होगा जब आप हर रोज नियमित रूप से भजन सिमरन में बैठेंगे। अगर शिष्य सद्गुरु की ओर रुख करता है तो वो सदा उसकी सहायता के लिए मौजूद रहते हैं। सद्गुरु की ओर रुख करने का सबसे अच्छा तरीका है बिना नागा प्रतिदिन 2.5 घंटे भजन में बैठना, जैसा कि आपने नामदान के समय वचन दिया था। जिस तरह हम हर प्रकार की मुश्किलों के बावजूद लोगों को दिए हुए वचन निभाते हैं, तो हमें सद्गुरु को दिए गए अपने वचनों को क्यों नहीं निभाना चाहिए। परमात्मा उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं, और अपनी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है सद्गुरु के आदेशों का पालन करना। 37। जिन परेशानियों में से आप गुजर रहे हैं उनके बारे में समाचार मिला, पर उनसे जरा भी घबराने की जरूरत नहीं। हमें अपने मन से लड़ना है और उसे परास्त करना है। भजन सिमरन को छोड़ देना एक जानी दुश्मन के सामने हथियार डाल देने के समान है। एक अच्छा सिपाही आखिर तक संघर्ष जारी रखता है। पलटू साहब की वाणी, सार बचन और संत मत पर उपलब्ध अन्य साहित्य को पढ़ें। सब संत यही कहते हैं कि मन के साथ ये जिंदगी भर का संघर्ष है और तब तक चलता है जब तक हम जीत नहीं जाते। सद्गुरु का ध्यान करें, उनसे प्रेरणा और बल लें और लड़ाई जारी रखें। परमात्मा सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर आप ब्यास आने में असमर्थ हैं तो कोई हर्ज नहीं। सद्गुरु आपके अंतर में है और आप जहां भी चाहें भजन सिमरन कर सकते हैं। जरूरत तो है इस लड़ाई को जारी रखने के पक्के निश्चय की, और अगर आप सद्गुरु की कृपा का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफल जरूर होंगे। कृपया सिमरन पर जोर दें। अगर अभ्यास के समय मन बाहर भटके तो उठ जाएं और सिमरन करते हुए टहलें, और जब तक पूरा समय न हो जाए तब तक न रुकें। अगर आप रोज इस तरह अपनी कोशिश में डटे रहेंगे
तो इस लड़ाई को अवश्य जीत लेंगे। 38। मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं, लेकिन आपके लिए जहां तक संभव हो अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर चलना अच्छा होगा। यदि सत्संगी खुद ठीक है तो उसे ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे क्या कहते हैं। नेक नियति से संतमत के उसूलों और उपदेश पर चलते रहें, भजन सिमरन नियमित रूप से करते रहें और अंतर में सद्गुरु से प्रार्थना करें। 39। आपने जो समस्या सामने रखी है उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि गैर सत्संगी मित्रों के साथ मेलजोल रखने और खाना खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि संतमत के सिद्धांतों के अनुसार हमें ज़्यादातर सत्संगियों के साथ ही मेलजोल रखने की कोशिश करनी चाहिए। गैर सत्संगी मित्रों के साथ मेलजोल रखना और भोजन करना पूरी तरह से बंद कर देना भी संभव नहीं, लेकिन हमें अपने उसूलों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। इससे शायद कभी कभी कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हों, पर अंत में दूसरे लोग हमारे दृष्टिकोण और विचारों की कद्र करने लग जाएंगे। परमार्थ में तरक्की हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। अगर हमारे मन पर संत मत के उसूलों के खिलाफ किसी बात का कोई असर नहीं होता तो ऐसे मेलजोल में कोई हर्ज नहीं। पर इसका एक और पहलू भी है, और वो है आपके पति का दृष्टिकोण। पति पत्नी के बीच पारिवारिक सुख और सहमति का बना रहना मित्रों के मेलजोल से ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर घर में शांति नहीं है तो इसका भजन और रूहानी तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रेम के साथ इस विषय पर अपने पति से चर्चा करें और अगर हो सके तो उन्हें मनाने का प्रयत्न करें, नहीं तो उनकी राय पर चलें। कृपया किसी ऐसी बात को लेकर जिसे आपके पति बहुत महत्व देते हों कोई कठिनाई पैदा करने की कोशिश न करें। 40। मैं आपकी कठिनाइयों को समझता हूं और मुझे खुशी है कि आप फिर भी मेरी राय पर चलते हुए अपने पति के विचारों के अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न कर रही हैं। आपकी मानसिक पीड़ा का मुख्य कारण ये है कि आपने स्थिति या वास्तविकता को कुछ संकोच या झिझक के साथ स्वीकार किया है। भले ही आप सही हो, परंतु बाकी सबका तथा आपका हित इसी बात में है कि आप अपने पति के साथ सामंजस्य बनाए रखें और उन्हें ऐसा न महसूस होने दें कि आपके विचार उनसे अलग हैं। शुरू शुरू में यह आपके लिए कुछ कठिन हो सकता है, पर अंत में इससे आपको सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन दोनों में ही सहायता मिलेगी। आपको नाराजगी भरी रजामंदी से नहीं, बल्कि प्रेम तथा नरमी के साथ अपने पति को मनाकर फिर से उनकी खुशी प्राप्त करनी चाहिए। इससे अवश्य ही उनके रुख और व्यवहार में परिवर्तन आएगा और तब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब भी आप किसी परिस्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ हों या परेशान अथवा क्रुद्ध हों तो कुछ समय के लिए एकांत में बैठकर भजन सिमरन करें। इससे आपको बड़ी शांति मिलेगी। मुझे खुशी है कि आपको कभी कभी घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, और वो भी नाम लेने के बाद इतनी जल्दी ही। अगर आप अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में जमा कर खूब सिमरन और भजन करेंगी तो आप घंटे की धुन बार बार तथा और अच्छी तरह से सुन सकेंगी। फिर कुछ समय बाद आपको दर्शन भी होंगे। कृपया मन की जिद और चालाकियों से हताश ना हों। मन का तो ये स्वभाव ही है, पर इसके स्वभाव को जानते हुए हमें इसे वश में करना और बदलना है। आप प्रेम पूर्वक विश्वास रखें कि सद्गुरु सदा अंग संग हैं और संघर्ष में लगे अपने शिष्यों की सहायता करते हैं। 41। मुझे खुशी है कि आप प्रतिदिन 2.5 घंटे अभ्यास कर रही हैं। मन एक अड़ियल घोड़े के समान है और इसे युगों से इंद्रियों के अधीन रहने की आदत पड़ चुकी है। इसे इस आदत से मुक्त करके आत्मा के अधीन चलने की आदत डालने के लिए लंबे समय तक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर हम सद्गुरु के आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन करते रहें तो सब कुछ हो जाएगा। घंटे की धुन बहुत मधुर होती है, पर क्योंकि मन सांसारिक बातों से परेशानी और झुंझलावट का अनुभव करता है, इसलिए ही ऊपर खिंच नहीं पाता। जब धीरे धीरे आप बाहर की बातों की परवाह न करना या उन्हें कम महत्व देना सीख जाएंगी, तब शब्द आपको ऊपर खींच लेगा और इससे आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। हाँ, कभी कभी अंदर प्रकाश भी दिखाई देता है,
पर यह विभिन्न लोगों को विभिन्न तरह से दिखता है। कुछ लोग पहले प्रकाश देखते हैं और शब्द को काफी देर के बाद सुनते हैं। कुछ लोगों को पहले शब्द सुनाई देता है और प्रकाश आदि बहुत बाद में दिखाई देता है। पर इससे किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। ध्यान को दोनों आंखों के बीच स्थिर करके 5 नाम का सिमरन करती रहें। इससे निरत बलवान होगी और सिमरन करने का सही तरीका भी यही है। ध्यान और एकाग्रता के द्वारा भी शब्द को और अच्छी तरह सुनने में मदद मिलेगी। जब भी आप देखें कि बाहर की बातें आपकी इच्छा के अनुकूल या मनपसंद नहीं हैं, तो कुछ मिनटों के लिए मन में नाम का सिमरन करने की कोशिश करें। तब झुंझलाहट और निराशा का भाव या तो बिल्कुल चला जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। हंसने और खुश होने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि प्रसन्न चित्त रहना, हर हालत में अपने सद्गुरु का ख्याल बनाए रखना तथा अपने भाग्य पर संतुष्ट रहना बहुत अच्छे गुण हैं। हमारे लिए जिस समय जो भी उचित है, उसी के अनुसार गुरु हमें सुख भेजते हैं, वही हमें दुख भेजते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब आप शब्द के साथ काफी देर तक संपर्क में रहने लगेंगी, तो आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, बल्कि आप अकेले रहना अधिक पसंद करेंगी, ताकि आप शब्द की आनंददायक संगति में रह सकें, जो सद्गुरु का असली स्वरूप है। जब आप बीमार हों या बिस्तर में पड़ी हों और अकेलापन महसूस करें, तो अपने मन को या तो सिमरन में या कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने में लगाएं। अगर आप अपने बच्चों को कुछ समय दे सकें और उनमें सक्रिय रुचि ले सकें, तो आप व्यस्त रह सकेंगी और आपको अपने अकेलेपन को दूर करने में सहायता मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनके साथ भाग दौड़ करें। आप उनके कार्यों से उसी सीमा तक आनंद लें और उनकी देखरेख करें जहां तक इसका आपके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर न पड़े। 42। एकाग्रता धीरे धीरे ही प्राप्त होती है, पर इस ओर की गई कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। अनेक वर्षों से, बल्कि शताब्दियों या शायद युगों से मन बाहर फैला हुआ है, इसलिए इसे एकाग्र करने और ऊपर लाने में भी समय लगेगा। कभी निराश नहीं होना चाहिए और ना ये सोचना चाहिए कि कुछ भी बन नहीं रहा है। अगर आप बहुत थक जाएं, तो कुछ मिनटों के लिए आराम करके फिर से बैठ जाएं। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है, शब्द भी अधिक साफ सुनाई देने लगता है। जैसे जैसे आपकी सुरत आंखों के बीच एकाग्र होनी शुरू होगी, वैसे वैसे निराशा और मायूसी के भाव धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि तब विचारों की धारा बाहर की बजाय अंदर की ओर अधिक हो जाएगी। संसार के दुखों और झंझटों से बचने का केवल यही एक निश्चित उपाय है। 43। इस बात की चिंता न करें कि आप डेरे से इतनी दूर रहते हैं। वास्तविक सद्गुरु तो शब्द है, और जब सुरत शब्द में लीन होती है, तब हम न सिर्फ सद्गुरु से भेंट करते हैं, बल्कि उनमें समाकर एक हो जाते हैं। 44। जब एकांत न मिल सके, तब बेहतर यही है कि बिस्तर में लेटे लेटे सिमरन करें, और कभी कभी अगर आप कर सकें तो दाहिने कान को ढककर शब्द को सुनें। पैदल चलते जाना हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कहीं बेहतर है। हर एक कोशिश से कुछ न कुछ फासला तो तय होता ही है। 45। जहां तक भजन सिमरन का सवाल है, हमें अपना कर्तव्य पूरा करते रहना चाहिए और बाकी सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए। हमारे अंदर की वो शक्ति अचूक और न्यायपूर्ण है। वो सबको अपनी अपनी मेहनत का हमेशा उचित फल या पुरस्कार देती है। जितना समय आप भजन में बैठते हैं, मन के साथ जो संघर्ष करते हैं, सब कुछ लेखे में लिखा जाता है। आपको तो सिर्फ इतना ही करना है कि प्रेम के साथ और बिना किसी तनाव के भजन सिमरन को पूरा समय देते रहें, जैसा कि आप अभी कर रहे हैं। भजन में बैठने से पहले सार वचन में से एक शब्द या संत मत की अन्य पुस्तकों में से कुछ पृष्ठ पढ़ना मन को एकाग्र करने में बहुत सहायक होता है। उस समय अगर किसी तरह के विचार परेशान करें, तो मन से कहें कि आप उन पर भजन के बाद ही ध्यान देंगे, और फिर जब तक भजन का समय न बीत जाए उनकी परवाह न करें। कृपया घबराएं नहीं, बल्कि जैसा संत मत का नियम है, अपने आप को सद्गुरु की मौज पर छोड़ दें। उचित समय पर सब कुछ हो जाएगा। 46।
दया और मेहर अंदर से आती है। जितना अधिक आप अपने ध्यान को अंदर की ओर मोड़ेंगी और शब्द को सुनेंगी, उतनी ही अधिक दया मेहर बरसेगी। आप पूछती हैं कि जब सुरत या आत्मा का शब्द से मिलाप होता है तो दर्शन क्यों नहीं होते? दर्शन तब होते हैं जब सुरत शब्द में समाकर उसका रूप हो जाती है, और स्वरूप ठहरता भी तभी है। अब जबकि आपको नींद में और कभी कभी भजन में भी दर्शन हो रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपने पूछा है कि दर्शनों की अवस्था निरंतर कैसे बनी रह सकती है। आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जैसे आपने पहले प्रेम, विरह और अभ्यास द्वारा ये दर्शन प्राप्त किए हैं, इन्हीं साधनों द्वारा दर्शनों को निरंतर बनाने का यत्न करें। जब सुरत अंतर में जाना शुरू करती है और इसका शब्द के साथ संपर्क होता है, तब काल और मन भी सक्रिय और होशियार हो जाते हैं और कई तरीकों से ध्यान को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये सिलसिला कम या अधिक मात्रा में उस समय तक चलता रहता है जब तक कि हम मन की सीमा से परे नहीं चले जाते। स्वामी जी महाराज चेतावनी देते हैं कि हमें भजन करते समय होशियार रहना चाहिए और मन तथा उसके एजेंटों की चालाकियों से बचना चाहिए। लगातार सिमरन, गुरु का ध्यान और शब्द का अभ्यास हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। 47। आपकी कठिनाई के बारे में सुनकर दुख हुआ। असल में मुझे आप और आपके पति में कोई मतभेद दिखाई नहीं देता। ये केवल किसी स्थिति को देखने का ढंग मात्र है। जैसा कि आप जानती हैं, विवाह का अर्थ है सहनशील होना और एक दूसरे को समझना। हमें छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी समस्या बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें दोहराते रहना चाहिए। हर एक बात को व्यावहारिक दृष्टि से देखें। जब तक एक दूसरे से मन न मिले और एक दूसरे को अच्छी तरह न समझते हों, तब तक एक दूसरे से निभा पाना कठिन हो जाता है। आप जानती हैं कि हमें संत मत के उसूलों के अनुसार किस प्रकार अपना जीवन बिताना है। आपको अपना फर्ज अदा करना है और प्रेम तथा नम्रता के साथ रहना है, परंतु ऐसा करते हुए जहां तक हो सके अपने ख्याल को शब्द में लगाए रखें। इससे आपको न सिर्फ पत्नी के नाते अपने कर्तव्य पूरा करने में सहायता मिलेगी, बल्कि इससे आप एक आदर्श पत्नी भी बन जाएंगी। 48। अगर मनुष्य सच्चे दिल से सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ दे तो बहुत अच्छा है, पर वो केवल बाहर से ही ऐसा करता है। उसके मन में समय समय पर कई विचार उठते रहते हैं। सब कुछ उसकी मौज पर छोड़ देने का अर्थ है मालिक की रजा में राजी रहना और जो कुछ भी आए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। 49। सत्संगी को हर समय जब भी वो किसी विशेष कार्य में व्यस्त न हो, सिमरन करने की आदत डालनी चाहिए। कुछ समय के बाद ये आदत अचेत मन में अपने आप चलते रहने वाले सिमरन में बदल जाती है। ऐसे सिमरन के समय आंखें बंद करने या किसी आसन में बैठने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने रोज के अभ्यास के समय सिमरन करते हुए ध्यान को दोनों आंखों के बीच ठहराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसी प्रकार जब कभी इस संसार में किसी अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़े या किसी कठिनाई को पार करना हो, उस समय भी नाम का सिमरन और सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए। अगर सिमरन ठीक तरह से किया जाए तो इससे सांत्वना मिलती है। 50। ध्यान को एकाग्र करने का ये अभ्यास आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह से लाभदायक है, पर हम इस अभ्यास को किसी रोग या बीमारी के इलाज के लिए नहीं अपनाते हैं और न कभी ये कहा गया है कि राधा स्वामी मार्ग के ध्यान और अभ्यास को अपनाने से कोई शारीरिक दोष दूर हो जाएंगे। ये मार्ग रूहानी उन्नति के लिए तथा चेतन धारा को जो इस समय सारे शरीर में फैली हुई है ऊपर उठाकर मस्तक में उस केंद्र पर लाने के लिए है जहां वो शब्द की दिव्य धारा से जुड़ सकती है।